ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जहां आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा न बन जाए उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और जिस तरीके के स्वास्थ्य में जो फैसले लिए गए थे 108, 102 के, वही एम्बुलेंस चल रही, कोई नई एम्बुलेंस नहीं चल रही है। और जो एम्बुलेंसें चल भी रही हैं, इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। पूरी बर्बाद हो गई है वो। स्वास्थ्य सेवाएं ठप, जो जनहित की योजनाएं हैं, आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो अस्पताल बनना शुरू हुए थे, वो अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जिन मशीनों पर जांचें होती है, वो जांचों की मशीनें नहीं है। और जो खरीदी गई थी कभी नेताजी के और पुरानी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं। वो मशीन ऐसी भी नहीं है जिन पर अच्छी जांच कर करके गरीबों का इलाज करा सकें। मुझे तो लगता है ये सरकार जानबूझ करके हमारी सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। और सरकारी व्यवस्था को इसलिए ध्वस्त करना चाहती है जिससे कि इसको भी प्राइवेट हाथों में बांट दें। कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। 1,13,000 की तो खबर निकली,
लेकिन कितने को भर्ती मिली है इसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी तो सोचो कितने बड़े पैमाने पर नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी, उसके साथ भी